भैया 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो गया और मेरे से ना 2 दिन से ज्यादा लिटरली टाइम टेबल फॉलो ही नहीं हो पाता है। कितने प्रॉब्लम में हूं मैं, क्या बताऊं। इसका कुछ सॉल्यूशन दो। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे लर्नर्स के दिमाग में, और जिनके पास मेरा नंबर है वो कॉल करके मुझसे पूछ रहे हैं, और कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं एंड ऑल। लर्नर्स, अगर आप भी ये सेम चीज सोच रहे हो ना, तो ये वीडियो एक सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके क्लास 10th के जर्नी में। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपर्स डेली रूटीन, और मैं आपको एक टाइम टेबल का फॉर्मेट दूंगा क्लास 10th के लिए, जिसको आप शायद पूरे साल अगर फॉलो करते हो चेंजेस कर करके टेम्पलेट में, तो आप बहुत आसानी से 95, 96, 97, 99, 100% तक स्कोर कर सकते हो। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हमारे जो आरंभ बैच के बच्चे हैं, जो टॉपर बने, जिन्होंने 100%, 99%, 96, 97, 88% तक स्कोर किया है, उन लर्नर्स ने इसी टाइम टेबल को फॉलो किया था। कैसे किया था? तो आरंभ बैच के बच्चों को जो मैं टाइम टेबल पर्सनली बना के देता हूं, वही टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। डोंट वरी, आरंभ बैच अगर आपको बिल्कुल नहीं पता क्या है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। हमारा ऑनलाइन बैच है। बट अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज शुभम झा एंड एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, और वीडियो पे टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। चलिए, चैनल बनाया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सबसे पहले समझते हैं टाइम टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है। भाई साहब, टाइम टेबल का मतलब लोगों को क्या लगता है, थोड़ा सा समझो। और यही में मुद्दा, मतलब एसी चालू कर रहा हूं, थोड़ा गर्मी गर्मी लग रही है ना, ठीक है। तो यही मुद्दा है कि टाइम टेबल लोगों का फॉलो नहीं हो पाता। लोग कहते हैं कि भाई साहब टाइम टेबल मतलब डेली सत्यानाश, ठीक है। जहां पे ये शब्द आ गया ना डेली, हो ही नहीं पाएगा। किसी से नहीं हो पाता है, मुझसे नहीं हो पाता है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैं कहता हूं मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा, नहीं कर पाता हूं। मैं कहता हूं मैं डेली जंक फूड नहीं खाऊंगा, नहीं कर पाता हूं। आज से डेली वाला कॉन्सेप्ट चलता ही नहीं है। तो वहां तो भाई साहब सत्यानाश ही होगा। तो अगर तुम्हारा टाइम टेबल का दिमाग में कॉन्सेप्ट ये है, और तुम अगर किसी वीडियो को देख के, किसी को सुन करके अगर ये बना रहे हो, तो भूल जाओ तुमसे होने वाला है। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में निगेटिव बोल रहा हूं, तो आप समझो आगे क्या कमाल की चीजें होगी। ठीक है, तो आपको 5 बजे आप डेली उठोगे, पहले आप 5:30 से 6:30 पढ़ोगे, फिर 7 बजे। मतलब अगर आप चीजों को फिक्स्ड रखने की कोशिश करोगे ना, अगर उसको स्टैटिक रखने की कोशिश करोगे, तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो ये स्टैटिकपन को अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो मोस्टली आपसे नहीं होने वाला है, ये बात याद रखना। तो करना क्या है, समझ, मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूं। देखो, ये यहां पे मैंने कुछ अपने रेफरेंस के लिए लिखा है, मैं आपको बताता हूं। जब मैं क्लास 10th में, मतलब 8 से 9th में गया था, तो मुझे भी लगा था अपन भी पढ़ेंगे, अपन भी बहुत अच्छा नंबर स्कोर करेंगे, ठीक है। और मैंने जाकर के अपने पड़ोस वाले भैया से सलाह मांगी। भैया ने सलाह दिया कि डेली 3 बजे उठो और पढ़ना स्टार्ट करो। मैंने मानना शुरू कर दिया। 9th में 3, 4, 5, 6 महीने दबा करके पढ़ाई किया मैंने, और मैं बीमार हो गया। थिंग्स मिस्ड अप। 9th स्टैंडर्ड के एंड में एवरेज मार्क्स मिलता था, तो बीमार होने के कारण एक एग्जाम खराब गया, तो ओवरऑल 77% मिला। थिंग्स मेस्ड अप। 10th स्टैंडर्ड में मैंने डिसाइड किया कि ये सब चीजें बकवास है, मुझे जो सही लगेगा वो मैं करूंगा। लास्ट के 4 महीने बहुत ईमानदारी से पढ़ाई की कंसिस्टेंटली, और मैंने बहुत अच्छा नंबर स्कोर किया। 87, 88% के आसपास स्कोर किया। तो मुझे बताओ कि अगर हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो थिंग्स विल वर्क आउट। मैंने क्या सीखा है कि अगर हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो थिंग्स विल वर्क आउट। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल बच्चा अलग है। अगर मैं किसी को कहता हूं गुलाब जामुन, तो जरूरी नहीं है कि वीडियो में हर एक बच्चे को, जो वीडियो देख रहा है, उसको गुलाब जामुन पसंद हो। तो आपके लिए अपना एक यूनिक तरीका होगा। आप दूसरों से पूछते मत बैठो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। उसको क्या पता तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें पता है। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन जो भी कहते हैं उसको वो करो, अपना थोड़ा सा अपने आप को समझने की कोशिश करो कि मुझे क्या चाहिए। समझ आया? पहली पॉइंट ये है। दूसरा, बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं, और इन सवालों का मैं जवाब देने वाला हूं। मॉर्निंग में पढ़ाई करूं या नाइट में पढ़ाई करूं? देखो, ये भी आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपसे मॉर्निंग में पढ़ाई हो पाएगी या आपसे नाइट में पढ़ाई हो पाएगी। ये कोई और डिसाइड कर ही नहीं सकता है। आपको क्या है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप कम से कम 1 वीक के लिए मॉर्निंग में पढ़ के देखो। देखो उठ पाते हो नहीं उठ पाते हो। 1 वीक नाइट में पढ़ के देखो, क्योंकि सबसे बड़ा रोग तो यही है ना कि रात को सो नहीं पाते लोग। गलत कह रहा हूं? ठीक है, उठना तो सेकेंडरी है, पहले टाइम पे सो तो जाओ। तो एक एक वीक करके देखो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। जीवन भर के लिए सवाल खत्म। हो सकता है कि आज आपको मॉर्निंग में पढ़ना पसंद है, लेकिन 2 महीने बाद शायद आपको नाइट में पढ़ना पसंद हो जाए। हो सकता है कि अभी आपको नाइट में पढ़ना पसंद है, बट अचानक से आपको मॉर्निंग में पढ़ना पसंद हो जाए। या हो सकता है कभी मॉर्निंग में कभी नाइट में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी और से मत पूछो। दोनों काम करती है। व्हाट वर्क्स फॉर यू, इट वर्क्स फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंट कैसे रहूं? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत अच्छा सवाल है कि कंसिस्टेंट कैसे रहूं। इसका जवाब देता हूं। कंसिस्टेंट रहने का बस एक तरीका है कि अपने गोल्स को अचीव करते चले जाओ। जब आप एक के बाद एक गोल्स को अचीव करते चले जाओगे, तो अपने आप मोमेंटम बन जाएगा। और एक बार मोमेंटम बन जाएगा, तो आप कंसिस्टेंट हो जाओगे।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम 2 दिन से ज्यादा तो कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाते, तो हमारे जो बेसिक गोल्स होते हैं वही पूरे नहीं होते, तो लंबे समय में कंसिस्टेंट कैसे रहोगे? तो मेक स्मॉल गोल्स। जैसे तुम्हें पता है कि तुम 4 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं कर पाते 2 दिन से, तो ऐसे बोलो कि एक दिन अगर मैं इतना कर लेता हूं तो मैं 3 दिन इस चीज को रिपीट करूंगा, और अगर 3 दिन लगातार रिपीट कर लेता हूं तो फिर मैं 1 वीक के लिए मेरा ये प्लान रहेगा। उसको धीरे धीरे इंक्रीज करो, छोटे छोटे गोल्स अचीव करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, मोमेंटम बन जाएगा और कंसिस्टेंट हो जाओगे। बट हमारा क्या है, आज से मैं पूरी जिंदगी सुबह 5 बजे उठूंगा, ऑल द बेस्ट। अच्छा, पढ़ाई कितना करना है? देखो, इस सवाल का जवाब मैंने आगे बताया तो मैं बताऊंगा। वैसे कितना पढ़ना है ये भी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस कैटेगरी के स्टूडेंट है, बहुत स्मार्ट, थोड़ा कम स्मार्ट, ओवर स्मार्ट, बिल्कुल नहीं स्मार्ट, हम किस कैटेगरी में आते हैं इस पर डिपेंड करता है कि पढ़ाई मुझे कितना करना होगा। एक एवरेज आपको अभी फिलहाल 2 घंटे तो पढ़ना है, ये बात दिमाग में डाल दो, अलग से ट्यूशन और स्कूल के अलावा। ठीक है, ट्यूशन और स्कूल के अलावा इतना तो आपको पढ़ना है, जिसमें आप चाहिए तो स्कूल का होमवर्क करो, आपको चाहिए तो कुछ और करो, बट इतना तो अलग से एफर्ट डालना चाहिए। ठीक है, बाकी इसको भविष्य में कैसे करेंगे आगे बताने वाला हूं, वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो पे 1000 लाइक्स का टारगेट था तो कर लेना। आरंभ बैच के बारे में आगे शेयर करने वाला हूं तो वो भी सुन लेना। देखो, हमारा एक बैच है आरंभ बैच करके, आरंभ 3.0, ये 3rd बैच है। हमारे बैचेस में बहुत सारे लर्नर्स ने 100% तक स्कोर किया है, कई सारे बच्चों ने 99%, 98%। रिजल्ट मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, तो मैंने सोचा इस वीडियो में रिजल्ट नहीं बताते हैं। इसमें हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए। तो ये हमारी पूरी टीम है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि नीलिमा रॉय मैम है, ठीक है, जो सोशल स्टडी इंग्लिश मीडियम को पढ़ाती है। कोमल दीक्षित मैम हिंदी पढ़ाती है। फरीन मैम सोशल स्टडी सेमी वालों को पढ़ाती है मराठी में, और मराठी लैंग्वेज पढ़ाती है। योगेश सर मैथ्स पढ़ाते हैं, चंद्रशेखर सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैं और साइंस और मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, अगर आपका संस्कृत कंपोजिट या इंटायर है तो हम वो भी पढ़ाते हैं, संस्कृत कंपोजिट या इंटायर शैलेश गोडके सर पढ़ाएंगे इस बैच में। तो वी डू टीच दो सब्जेक्ट लर्नर्स। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलने जाऊं तो इस बैच के बेनिफिट्स ऐसे हैं कि अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो इसमें लाइव क्लासेस होंगे पूरे साल, हर एक टॉपिक पे हमेशा डेली 2 लाइव क्लासेस होते हैं। ठीक है, इसकी टाइमिंग है 7:45 से लेकर के 10, 10:30 तक चलेगा आपका, ये पीएम है, ठीक है, मतलब शाम को 2 लाइव क्लासेस होता है इसके बीच में। लर्नर्स, कंप्लीट सिलेबस हम 2 बार पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, 2 बार पढ़ाएंगे लाइव द्वारा। हर आप मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी, डेली जो 2 लाइव क्लासेस हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी। मतलब लगभग 600-700 क्लासेस आपके पूरे साल में होंगे और उनकी सबकी रिकॉर्डिंग रहेगी। चैप्टर वाइज आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, आपका लाइव रिवीजन लिया जाएगा एग्जाम से पहले, पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा मेरे द्वारा, और इसमें टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, ऑब्जेक्टिव जो आप डायरेक्ट ऐप पे देते हो, सब्जेक्टिव मतलब जिसमें हम आपको पेपर चेक करके देंगे, आप पीडीएफ बना के दोगे। समझ आया? लर्नर्स, इस बैच में अभी हम समर वाले क्लासेस ले रहे हैं, वेकेशन क्लासेस ले रहे हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद हम रेगुलर भी लेना शुरू कर देंगे और उसके बाद हम एडमिशन बंद कर देंगे। तो इसमें समर, रेगुलर, क्रैश कोर्स, रिवीजन सब कुछ इंक्लूडेड है अगर आप अभी एडमिशन ले लेते हो तो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उस पर कॉल आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो एक नंबर पे जो कि आपको है 8527529111, 85275291, इस पर इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हो। आगे मैं बताने वाला बहुत सारी चीजें। तो ये तो बेनिफिट्स मैं मोस्टली आपको बता ही चुका हूं। बैच का प्राइस वैसे 15,000 रुपए, लेकिन अगर आप अभी ले लेते हो 15,000 ना दे करके, आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड है फर्स्ट 100, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको 7,500 ही देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा लर्नर्स, इसमें हम आपको एक टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जिसमें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट है, ठीक है, साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ रहेगा। तो वो टेस्ट सीरीज अगर आप आरंभ बैच ज्वाइन करते हो तो आपको फ्री में मिल जाएगा। बाकी अलग से टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो 499 में, उसमें केवल साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडी है। बट आरंभ बैच वालों को पेपर चेक करके भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और ये टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा जो हमारा आरंभ 2.0 था, ठीक है, जो लास्ट ईयर के आपके सीनियर्स को हमने पढ़ाया है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग्स में आपको मैं फ्री में दे दूंगा अगर आप अभी फर्स्ट 100 में आ जाते हो, जो ये कूपन कोड यूज करके ज्वाइन करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में देगा लिंक से ज्वाइन करेंगे। अब देखो, इसका प्राइस तो 7,500 है, उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। आप हमारे एप्लीकेशन से ये लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हो और उसमें एक ऑप्शन होता है रेज अ हैंड का, तो आप डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके पास टीचर्स के नंबर भी होंगे, तो आप कॉल करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, चैट भी कर सकते हो। इस तरीके से होता है। बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया किसको बैच ज्वाइन करना चाहिए। इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं और 90% से ज्यादा अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं, एसएससी क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है भैया, क्लासेस लाइव होंगी कि रिकॉर्डेड होगी? तो सारी क्लासेस लाइव होंगी और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। क्लासेस कहां पे होंगी? बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐप पे होगी कि यूट्यूब पे? तो मैंने फोटो दिखाया था, आप ऐप पे हमारे ज्वाइन कर सकते हो, वेबसाइट पे हमारे ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब पे नहीं होगी। ठीक है, क्लासेस हमारे ही वेबसाइट easylearning.live पे होगी, या फिर हमारा ऐप इजी लर्निंग इसके ऊपर होगा। ठीक है, कैसे इनरोल करें? तो उसका सिंपल स्टेप है कि ये क्यूआर कोड है हमारा, इस क्यूआर कोड पे अगर आप यूपीआई से पेमेंट करने वाले हो तो कर देना स्कैन करके, और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल देना, या फिर इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, फिर पेमेंट करना।
ठीक है, हम आपको एक QR कोड भेज देंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, यूनिक लिंक दिया हुआ है फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, तो उस लिंक पे भी जाके आप डायरेक्ट 7500 पे कर सकते हो। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट 7500 पे कर सकते हो, कोई कूपन कोड नहीं लगाना पड़ेगा। और अगर आप एप्लीकेशन से ज्वाइन करना चाहते हो हमारे, तो वहां पे आपको फर्स्ट 100 कूपन कोड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो फी है 7,500 भैया, ये मंथली फी है कि ईयरली फी है? क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे हो, ऑल सब्जेक्ट, इतनी बेनिफिट्स है, टेस्ट सीरीज है, वेकेशन क्लासेस है, क्रैश कोर्स है, रिवीजन है, सब कुछ है, तो ये पूरे सब्जेक्ट का, सब कुछ का, पूरे साल का फी है। इसके अलावा हमें एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, ओके, सो दिस इज इट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, इस पे डायरेक्ट कॉल कर लेना, मेरे से या नीलिमा मैम से बात हो जाएगी, आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आरंभ बैच में जो बच्चे आते हैं उनको हम कौन सा टाइम टेबल देते हैं वो भी मैं आपको साथ अभी शेयर करने वाला हूं, कैसे उनका टाइम टेबल मैं खुद मॉडिफाई करता रहता हूं। अब बात करते हैं पढ़ाई के बारे में। ठीक है, देखो पढ़ाई बोरिंग है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, पढ़ाई एक बोरिंग काम है, तो इसको हमें गेमिफाई करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? इसको गेमिफाई करना पड़ेगा। अब हम हमारे पढ़ाई को गेमिफाई कैसे करेंगे? तो हम अपने मोबाइल को अपना वेपन बना सकते हैं। वेपन कैसे बनाएंगे? हम अपने लिए कुछ रूल्स सेट करेंगे, कुछ रूल्स हम अपने लिए खुद बनाएंगे, किसी और को बनाने का हक नहीं देंगे। हमारे रूल्स ऐसे होंगे कि हम इतना टाइम ही फोन यूज करेंगे, ठीक है, हम इसी टाइप के कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। हम इतने टाइम ही कॉल्स या व्हाट्सएप पे बिताएंगे, और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो इसको ट्रैक कर सकते हैं, तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे और ब्लॉक कर देंगे। तो इसको हम एज अ वेपन यूज कर सकते हैं। हम बहुत सारे चैनल से, जैसे आप अपना ही चैनल देख लो यूट्यूब पे, तो अपने ही चैनल पे कितना सारा एजुकेशनल कंटेंट डाला हुआ है, वो सारा कंटेंट कंज्यूम करो। रील्स फिल्स दुनियादारी डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे, इसको अपना वेपन बनाएंगे, इसको इसका सर्वेंट नहीं बनेंगे। समझ रहे हो ना? थोड़े बहुत रूल्स तो होने चाहिए। हम लिमिटेड खाना खाएंगे और हेल्दी खाएंगे, क्योंकि अगर हम लिमिटेड नहीं खाएंगे और हेल्दी नहीं खाएंगे तो अल्टीमेटली हम बीमार हो जाएंगे, और इसके अलावा हमारा दिमाग भटकता रहेगा, क्योंकि सारा ब्लड तो हमारे गट की तरफ, पेट की तरफ जा रहा है, तो ब्रेन में कुछ रहेगा ही नहीं, तो हम टाइम पास ही करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू ईट लिमिटेड एंड वी आर गोइंग टू ईट हेल्दी। अगर पढ़ाई को सच में करना चाहते हो, सच में 95% से ज्यादा करना चाहते हो तो ठीक है, ये नहीं कि जो आ रहा है आन दो आन दो आन दो। हम बहुत सारा पानी पियेंगे, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी 70% वाटर है। टॉपर्स जितने बच्चे होते हैं पानी वानी पीते हैं, बीमार नहीं होते हो, तभी एग्जाम दे पाते हैं। और हम आई वर्सेस माई सेल्फ करेंगे। अभी आई वर्सेस माई सेल्फ क्या है? देखो मैं तुम्हें सिंपल सा बताता हूँ, फंडा बताता हूँ। ये जैसे मान लो मेरी नोटबुक तो दूसरे रूम में है, बट मान लो कि तुम्हारे पास एक नोटबुक है, ठीक है, इस नोटबुक पे तुम आज का डेट डालोगे। जैसे आज का डेट कितना है? तो आज है 10, आज 9 तारीख है, 10 तारीख है, आज 9 तारीख है, ठीक है। तो मान लो आज का तारीख तुमने डाला 9/5/2024, ठीक है, ये डेट डाला। अब तुमने गेमिफाई कैसे किया कि आज मैं टास्क नंबर ए, टास्क नंबर बी, टास्क नंबर सी, और टास्क नंबर चौथा हो गया हमारा डी। ये 4 टास्क आज करने वाला हूं। ये 4 इंपॉर्टेंट टास्क है जो आज हमें करने हैं। अब लेट से कि आप ये 4 टास्क कर पाते हो, तो ये कर लिया, ए कर लिया तो काट दो, सी कर लिया तो काट दो, ठीक है, डी कर लिया तो काट दो, बी नहीं कर पाते हो। अब इसका स्कोर हम निकालेंगे। टोटल हमारा टास्क कितना था? 4, हम कितना कर पाए? 3 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आएगा? कुछ तो x% आ गया मान लो, ठीक है। अब कल का हमारा टारगेट है कि इस x% से हम ऊपर जाएंगे। इस तरीके से आई वर्सेस माई सेल्फ होता है, समझ रहे हो? और ये करने से आपकी पढ़ाई गेमिफाई हो जाएगी और आप अपने टारगेट्स को अचीव करते रहोगे, कंसिस्टेंसी भी आ जाएगा। अब देखो 2 अप्रोच होते हैं जो बच्चे लेते हैं। टॉपर्स जो होते हैं, जो सच में ट्रू मायने में टॉपर होते हैं, खाली नंबर वाले टॉपर नहीं, वो अक्सर टास्क ओरिएंटेड अप्रोच लेते हैं, ठीक है। और जो केवल नंबर वाले टॉपर होते हैं, या फिर जो होते ही नहीं है टॉपर, वो टाइम ओरिएंटेड वाला अप्रोच लेते हैं। इट्स योर इंडिविजुअल चॉइस, कभी आप टाइम ओरिएंटेड ले सकते हो, कई बार आप टास्क ओरिएंटेड ले सकते हो। क्योंकि कई बार जो डेडलाइन होता है, जो हमारा टेस्ट वगैरह होता है हमारे सर पे होता है, तो टाइम ओरिएंटेड भी हमें लेना पड़ता है। बट अभी लॉन्ग टर्म में, साल भर के लिए, तो हमें टास्क ओरिएंटेड लेना चाहिए। क्या होता है टाइम ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड? टाइम ओरिएंटेड होता है कि भाई मैं डेली 2 घंटे पढ़ूंगा, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 घंटे में मैं कितना ज्यादा पढ़ लूंगा या कितना कम पढ़ लूंगा, मेरा सिलेबस हो रहा है नहीं हो रहा है, रिवीजन हो रहा है नहीं हो रहा है। टास्क ओरिएंटेड होता है कि भाई मैं ABCD ये 4 टास्क करूंगा आज दिन में, जितना ज्यादा हो जाए, चाहे इसमें कितना भी टाइम लग जाए। ये मेरा टास्क ओरिएंटेड है। मैं ये टास्क ओरिएंटेड के साथ जाना सजेस्ट करूंगा, मैं खुद इससे ही करता हूं। अब देखो क्या करना है हमें, एक्चुअली हमें 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। मैंने आपसे पूछा था ना, आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा था बच्चों ने, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड में मैंने क्वेश्चन डाला था, तुमने अगर देखा होगा तो, कि पढ़ाई कितना करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 घंटे बोला था। और यहाँ पे मैं आपको वही बात बोलना चाह रहा हूँ कि आपको अपनी पढ़ाई, ठीक है, अगर आप अपनी पढ़ाई के बारे में ये सोच रहे हो कि मुझे कितना पढ़ना चाहिए, तो इस सवाल का जो क्लियर जवाब है, देखो कहा गया है, इस सवाल का जो क्लियर जवाब है दैट इज
कि हमें 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी अभी तो करनी है, बट हमारा टारगेट क्या होगा कि विल ट्राई टू रीच 4+ आवर्स, 4 घंटे से ज्यादा हम पढ़ सके। कब तक? नवंबर एंड आने से पहले। तो हमें इस लेवल से उसको बढ़ाते चलना है। अभी देख लो, अभी कौन सा महीना? अभी मई का महीना है, ठीक है। मई के बाद आएगा जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर। यहां पे नवंबर है, तो तुम्हारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7वां महीना है। इस 7वें महीने में अभी तुम्हें 2 घंटे से मिनिमम स्टार्ट करना है, 2 या 3 जितना तुमसे हो पाता है सेल्फ स्टडी। इसको तुम्हें लेके जाना है 4 घंटे के ऊपर। तो तुम कितना किस महीने बढ़ाते चलोगे, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। क्योंकि इस टाइम तक जाते हुए अगर तुम इतना नहीं पढ़ पाए तो तुम्हारा सिलेबस कवर नहीं होगा, तुम रिवीजन नहीं कर पाओगे, तुम बहुत सारे टेस्ट नहीं दे पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर लोड बढ़ जाएगा, फालतू का प्रेशर बढ़ेगा। मैं अभी बता रहा हूँ, नवंबर में आके फिर ये बात रिपीट करूंगा। तो ये टारगेट लेके हमें पढ़ना है। अब देखो, मैं अपने बच्चे, 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक जिनका स्कूल आफ्टरनून में होता है, मतलब वो मॉर्निंग में फ्री होते हैं। दूसरे वो बच्चे जिनका स्कूल मॉर्निंग में होता है, तो वो आफ्टरनून में बेसिकली घर आ जाते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए मैं अपने आरंभ 3.0 या फिर जो भी हमारे बच्चे होते हैं उनको ये टेम्पलेट देता हूं और इसके हिसाब से मैं चेंजेस करता हूं। आप भी आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो, आप भी हमारे बैच के फ्लो को फॉलो कर सकते हो और अपना सिलेबस साल में 2 बार कंप्लीट कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो, और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे 100% भी स्कोर करते हैं। अब तो मैं ऐसे सीना ठोक के बोल सकता हूँ, बाकी आपने यूट्यूब पे हमारी क्वालिटी देखी ही है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं करता हूं मैं, समझ रहे हो ना, कि जस्ट वीडियो डालना है तो कुछ भी करके दे दो, वो नहीं होगा, कभी हो ही नहीं पाएगा लगता है मुझसे, ठीक है। चाहे उससे कितना भी मेरा नुकसान हो रहा है, कितना भी फायदा हो रहा है, तो क्वालिटी को तो स्टिक करते हैं भाई, और इसीलिए हमारे रिजल्ट्स आते हैं बैच में, ठीक है, इसीलिए हमारे रिजल्ट्स आते हैं। चलो, और आगे बढ़ते हैं। ये दुनियादारी की बात में मैं नहीं उलझना चाहता हूँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि तुम्हारा जो स्कूल है वो आफ्टरनून में, मतलब 12-11 बजे के बाद है, ठीक है। तो तुम्हें सुबह उठना है। ये टाइम क्या होगा ये तुम डिसाइड करोगे, ठीक है। यू विल डिसाइड एंड इसको फिक्स करोगे। यू विल डिसाइड दिस एंड यू विल फिक्स इट। समझ रहे हो? डिसाइड करोगे, इसको फिक्स करोगे। फिर तुम्हें फ्रेश होना है, जो भी सुसु पॉटी, नहाना धोना जो तुम्हें करना है करो, और उसके बाद तुम एटलीस्ट 1 घंटे की पढ़ाई करोगे, क्योंकि तुम्हारा सुबह तो फ्री टाइम है तुम्हारे। इस 1 घंटे के टाइम में तुम कोशिश करोगे कि तुम मैथ्स पढ़ोगे, या फिर तुम बेसिकली न्यूमेरिकल्स वगैरह टाइप वाली चीजें करोगे, ठीक है। कुछ ऐसा करोगे जो करके मजा आ जाए। लर्न करना तुम्हारा चॉइस है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम लर्न भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता लर्न वन करना, ठीक है। वो बोलने की बात है, बट वो एग्जाम से पहले की बात है, अभी तो नहीं ना। अभी तो हमें प्रैक्टिस करनी है, ऐसा सब्जेक्ट जो ज्यादा से ज्यादा कर सके। तुम कभी मैथ्स करो, कभी अगर तुम्हें लगता है कि लर्न करने का मन है तो तुम लर्न करो बैठ करके, ठीक है। तो ये कर सकते हो। कई बार क्या होता है, मैं लर्न करना क्यों रिकमेंड करता, लर्न करने की जगह लाइन जॉइनिंग ये नहीं होना चाहिए ना। तो स्टार्टिंग में थोड़ा मैथ्स करो, फिर लर्न करो। तुम इस 1 घंटे में भी 2 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, तुम्हें चाहिए तो। थोड़ा सा मैथ्स कर लिया, मिनिमम मैथ्स के ना 10 क्वेश्चंस तो करो सुबह सुबह, ठीक है। क्योंकि मैथ्स आपको पूरा याद रखना है बुक एग्जाम से पहले, तो 10 क्वेश्चन डेली करो। आप सोचो ना, 10 क्वेश्चन अगर आप डेली करते हो तो आपके पास लगभग अभी 10 महीने हैं। 10 महीने फिर 30 दिन है, तो 300 दिन के अंदर अगर आप 10 क्वेश्चन करते हो तो आप 3000 क्वेश्चन कर लोगे इस फ्लो से। बुक में काउंट कर लो, 3000 क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया एक। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे नॉर्मल। पढ़ाई हम ब्रेकफास्ट से पहले करेंगे, ब्रेकफास्ट के बाद नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टडी स्लॉट, मतलब पहला वाला पढ़ाई है। स्टडी स्लॉट 2 में हम 1 आवर 30 मिनट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से हमारा गेटअप टाइम डिसाइड होगा। इसके अंदर अब हम चाहिए तो हम लर्निंग करेंगे, ठीक है। इसके अंदर चाहिए तो हमारा कोई असाइनमेंट रहेगा तो हम असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम बाकी हमारे को जो ट्यूशन वगैरह में पढ़ाया गया है, जैसे मैं अरब 3.0 में जो भी हम पढ़ाते हैं उसको रिविजन करेंगे, उसको देखेंगे, वापस नोट्स बनाएंगे, जो भी करना करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो मैं अपना स्कूल चले जाऊंगा, जितने भी देर स्कूल होगा। वहां से आने के बाद 40 मिनट्स तो मैं रेस्ट करूंगा कम से कम। और अगर मुझे पढ़ना है तो ये ऑप्शनल है मेरा, दिस इज माई ऑप्शनल एज ऑफ, ठीक है। उसके बाद मैं अपना ऑप्शनल है ये। फिर मैं अपना मी टाइम, अगर कुछ है, लोड है, लग रहा है कि पढ़ना है, कुछ बाकी है, कुछ करना है तो कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, इट्स ओके, थोड़ा बहुत करके छोड़ो, ठीक है। फिर अपना मी टाइम स्पेंड करो, खेलो कूदो, मस्त मजे करो, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑप्शनल है। उसके बाद अपना ऑनलाइन क्लास करो, और अगर डिनर करो और मस्त सो जाओ। डिनर इज समथिंग जो आप कहीं भी बीच में कर सकते हो, यहाँ स्कूल से आने का, जब तुम्हें लगे तुम कितने बजे आते हो उसके हिसाब से, जरूरी नहीं है कि क्लास के बाद ही करना है, तुम पहले भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है ये, ठीक है। इट्स अप टू यू, अप टू यू। फिर हम चुपचाप सो जाएंगे। तो ये कितना स्मूथ टाइम टेबल है, कोई टेंशन नहीं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, मी टाइम भी है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फायदा होता है ऑनलाइन बैच का। अब देखो दूसरा, अगर मान लो आपका स्कूल मॉर्निंग में होता है तो आप सुबह उठोगे, फ्रेश हो जाओगे, ओके। 40 मिनट की आप मिनिमम पढ़ाई करोगे, जिसमें आप 10 क्वेश्चन मैथ्स के करोगे, 5 अलजेब्रा, 5 ज्योमेट्री, और बाकी जो भी आपको पढ़ना पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करोगे, स्कूल चले जाओगे।
स्कूल से आने के बाद आप 1 घंटे का ब्रेक लोगे क्योंकि आपने स्कूल में 6-7 घंटे पढ़ाई की है, ट्रैवल किया है, यू नीड सम रेस्ट। ओके, उसके बाद आपका स्टडी स्लॉट 2 होगा जिसमें आप बेसिकली 1 घंटा 30 मिनट की पढ़ाई करोगे। ओके, उसके बाद आपका मी टाइम होगा, फिर आपका वो क्लास होगा। ओके, फिर आपका स्टडी स्लॉट 3 होगा, क्योंकि आप अगर चाहते हो, इफ यू वांट, तो ये स्टडी स्लॉट तुम आने के बाद भी रख सकते हो ऑनलाइन क्लास से पहले, क्योंकि ये तुम्हारा अभी के लिए तो ऑप्शनल है। फॉर द मंथ ऑफ मे जब वेकेशन क्लासेस चालू है तो ये ऑप्शनल है, बाद में कंपल्सन होगा। तो मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। जितने बच्चे आरंभ 3.0 में उनको से तो हम मीटिंग करते हैं और सारी चीज डिस्कस करते हैं। ओके, और फिर डिनर करेंगे और फिर हम स्लिप कर जाएंगे। डिनर हम बीच में भी कर सकते हैं। तो ऐसा एक टेम्पलेट है जिसको हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। अब तुम अगर इतना डिसाइड करोगे आज मैं के प्लस फर्स्ट लॉ पढ़ूंगा और नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, फॉलो दिस टेम्पलेट। ये टेम्पलेट बहुत काम आएगा तुम्हारे। सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आपकी पढ़ाई बढ़ती जाएगी आपको रिवीजन आपका बढ़ाना पड़ेगा। तो रिवीजन करने वाला जीत जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं होगा एग्जाम से पहले। रिवीजन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दिया है, तो प्लीज वो वीडियो देख लेना, लगभग 27 मिनट 12 सेकंड का है। तो रिवीजन वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि जैसे जैसे टाइम, जैसा भी मई है, ठीक है, फिर जून, फिर जुलाई, आपका सिलेबस कवर होता चला जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे सिलेबस खत्म कवर होता चला जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिवीजन करते रहो। तो सबसे बढ़िया तरीका बताया रिवीजन का, तो इसको देख लेना। कुछ फ्री गिफ्ट जो मैंने आपको बोला कि अगर अभी आप आरंभ बैच ज्वाइन करते हो तो आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लर्नर्स, आपको मैंने ये भी बोला कि AB 2.0 की रिकॉर्डिंग भी आपको फ्री मिल जाएगी, तो आप आरंभ बैच जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी ये वीडियो में मैंने बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया है, बहुत डिटेल में दिया है, तो इसको फॉलो करने की कोशिश करना। और अगला किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे डेफिनेटली बताना। और जो भी, अब देखो हमारे पास बैचेस कौन से एक बार बता देता हूँ, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन कोई है तो आप बता सकते हो। जैसे हमारे क्लास 9th के हमारे जो बैचेस होते हैं, उस बैच में हम लोग विक्ट्री बैच बोलते हैं उसको, तो विक्ट्री 3.0 का एडमिशन चालू है। क्लास 10th का जो हमारा बैच है उसका नाम है आरंभ बैच, तो आरंभ 3.0 थर्ड बैच है, इसका भी एडमिशन चालू है। और हमारे क्लास 11th के बैच को हम बोलते हैं बेसिकली उड़ान बैच, ठीक है, तो उड़ान बैच का भी एडमिशन चालू है। क्लास 12th में भी हमारे बैचेस हैं, बट उसमें हम लिमिटेड बच्चे लेते हैं और मैं केवल उसमें फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो उसका सीट्स भर चुका है, तो उसमें मैं एडमिशन नहीं ले रहा अभी, ठीक है। तो बेसिकली दिस आर द बैचेस। तो आपको कोई भी डाउट होगा तो यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन 8527529111। इस पे आइदर मुझसे या फिर नीलिमा रॉय मैम से बात होगी। हमारे बैच में लिमिटेड बच्चे होते हैं, कोई भी इंक्वायरी के लिए कॉल कर लेना इस नंबर पे, ये वाला जो नंबर है। एंड जो टेम्पलेट बताया, जो तरीके बताया, उनको फॉलो करना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। और बाकी मजे करते रहो, हैप्पी लर्निंग।